नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी कामना पूर्ति के कुछ रहस्य के बारे में कि कौन से ऐसी पूजा पाठ है, कौन सा ऐसा उपाय है जिसे करके आप अपनी कामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो सावन मास महादेव का सबसे प्रिय मास कहा गया है। और आपकी कामनाएं क्यों पूर्ण होती हैं सावन में? क्योंकि महादेव इस समय बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्नचित्त मुद्रा में यदि किसी व्यक्ति से आप कुछ कहते हैं तो निश्चित रूप से उम्मीद पूरी होती है कि वो आपकी बातों को सुनेगा और समझेगा और आपको वो चीज़ें दे देगा। ठीक वही चीज़ है, कहा गया है हमारे शास्त्रों में कि महादेव इस समय बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। नंदीगढ़ माता पार्वती और पूरे शिव परिवार के साथ वह बहुत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इसीलिए इस समय कोई व्रत, कोई पूजा पाठ, कोई अनुष्ठान करके शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो दोस्तों, आज के दिन मैं बताऊंगी कि आप इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन से ऐसे पूजा पाठ, कौन से ऐसे उपाय हैं जो वर्षों से रुकी हुई आपकी कामनाओं को पूर्ण कर देंगे। अब चलिए बात करते हैं कि कौन सा ऐसा पूजा पाठ करना चाहिए। देखिए, इस सावन में आप चाहें तो महादेव की पंच पूजा विधि जो कि चैनल पे पहले से पड़ी हुई है, 5 दिनों की ये आराधना साधना है और इसे करके आप अनिश्चित यानी कि अनिश्चित काल से आपकी रुकी हुई कामनाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं। पशुपति व्रत चाहें तो उसे करके आप पूर्ण कर सकते हैं। दूसरी चीज 16 सोमवार जो है एक ऐसा व्रत है जिसके बारे में भ्रांतियां तो बहुत है, लेकिन उसका सही विधि क्या है इसे भी जान लीजिए। देखिए, 16 सोमवार करने का जो सबसे अच्छा समय है, वैसे तो आप साल के किसी महीने उठा सकते हैं, क्योंकि जब कष्ट आती है, तकलीफें आती हैं तो हम कोई महीना, कोई समय देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन सही विधि जो शिव महापुराण में लिखी गई है वो ये है कि हरिशयनी एकादशी के बाद जो है वह सावन ठीक बाद शुरू होता है। जैसे कि शुरू होने वाला है उस तब से शुरू करके और देवोत्थानी एकादशी तक इस व्रत का जो है कि वो उद्यापन हो जाना चाहिए। ये है बिल्कुल सही समय जिसके बारे में जानकारी बहुत कम लोगों को। तो यदि आप 16 सोमवार का व्रत करना चाहें तो इससे उचित समय आपको कहीं भी प्राप्त नहीं होने वाला है। तो ये सारे व्रत जिनको मैं आज गिनवाने जा रही हूँ आपको, ये क्या है, ये आपकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रदोष की। तो प्रदोष तिथि यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो कृष्ण पक्ष में भी प्रदोष है, उसे भी कर सकते हैं। और शुक्ल पक्ष में जो प्रदोष है वो शुक्रवार के दिन पड़ रहा है सावन मास में। ये जो है सभी सुखों को देने वाला, शुक्र ग्रह को मजबूत करने वाला ये प्रदोष आ रहा है। तो इस समय आप चाहें तो इस प्रदोष को सावन मास में शुरू कर सकते हैं। कहा गया है कि जो स्त्री प्रदोष का व्रत करती है वह सदा सुहागन रहती है, सुहागन मरती है, बहुत सारे सुखों की उसको प्राप्ति होती है। यदि प्रदोष व्रत का संकल्प सावन मास में करते हैं और पूरे 1 साल तक इस व्रत को करने का संकल्प लेते हैं तो जीवन से बाधाएं, दुख सब कुछ समाप्त होते हैं। दूसरी चीज दोस्तों कि यदि आप इस विधि से महादेव को प्रसन्न करते हैं व्रत रखने का तो अच्छी बात है, लेकिन शारीरिक सामर्थ्य नहीं है, आपको कोई तकलीफ है, परेशानी है, आप व्रत नहीं रख सकते, तब आप क्या करें? तो देखिए, सावन में और 2 ऐसे उपाय हैं जिनसे आपकी कामना पूर्ण हो सकती है। तो ऐसे में क्या ऐसा उपाय है? तो देखिए, सावन में आप संकल्प ले लें। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं अक्सर वीडियो में बताती भी जा रही हूँ आपको, संकल्प लेकर के ही कोई पूजा पाठ व्रत करेंगे तो देवता तक पहुंचेगी। और जाहिर सी बात है, जब देवता तक आपकी पूजा प्रार्थना सब कुछ पहुंचेगी तभी तो पूर्ण होगी कामना। तो उसके लिए संकल्प ले लें। संकल्प लेने की विधि मैं बता ही रही हूँ वीडियो में कि हाथ में जल, फूल और थोड़ा सा अक्षत ले लें। स्थान का नाम, अपना नाम और जो है कि अपनी कामना बोलें। किस कामना के लिए आप कौन सा पाठ करने जा रहे हैं ये बोलें, या कौन सा व्रत करने जा रहे हैं ये बोलें। तो आप शिव महापुराण का पाठ पूरे मास पारायण यानी कि 1 महीने में शिव महापुराण का पाठ करने का संकल्प ले लें और करें। अब शिव महापुराण का पाठ और उसकी कथा कोई सामान्य सी कथा नहीं है। आप सभी जानते हैं, यदि शिव महापुराण को आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा, 1-2 पेज भी पढ़े होंगे, तो अब पेज की शुरुआत में ही आप चंचुला की कथा देखेंगे, उनके पति की। तो वो महा जो आतताई था, लेकिन उसके भाग्य में एक दिन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना था और इसकी वजह से शिवगण उसे लेने आए, उसको मोक्ष की प्राप्ति, शिवलोक की प्राप्ति हुई। तो शिव महापुराण कोई सामान्य सा ग्रंथ नहीं है, ना ही इसकी कथा कोई सामान्य है। तो यदि इस पाठ को करते हैं तो शिव की कृपा के साथ साथ आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अगली चीज, रामचरितमानस का पाठ। मास पारायण तक आप रामचरितमानस के पाठ को भी उसी प्रकार जिस तरह से मैंने बताया संकल्प लेके शिव महापुराण की बात ही, यदि आप रामायण का पाठ पूरे सावन में संपूर्ण कर लेते हैं तो भी आपकी कामना पूर्ण होती है। अब मैं बताती हूँ क्यों कामना पूर्ण होती है। देखिए, शिव महापुराण तो आपके सामान्य सी जो दिमाग है उसमें जा ही रहा होगा ये शिव जी की पूजा है तो ये जरूर पूर्ण होगी, लेकिन ये चीज समझिए क्यों पूर्ण होता है रामायण पाठ करने से। क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि महादेव जी जो है विष्णु जी की सेवा में लीन रहते हैं। विष्णु जी श्री राम जी के अवतार हैं।
तो ऐसे में जब आप उनके शिव जी के आराध्य श्री राम जी का गुणगान करते हैं तो आपकी कामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं। विधि जो मैंने बताई उसी प्रकार से आपको जो विधि है, पूजा है, वो कर लेनी है। दूसरी चीज दोस्तों बता दूं आपको कि शिवलिंग पर राम नाम का लिखा हुआ बेलपत्र यदि आप चढ़ाते हैं तो भी आपकी कामना पूर्ण होती है। ये बात तो मैं आपको कई वीडियो में लगातार बताती भी जा रही हूँ कि राम नाम लिखा हुआ बेलपत्र यदि आप शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो उससे आपके जीवन की अड़चनें दूर होती हैं, कामनाएं पूर्ण होती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है मनोकामना पूर्ण करने के लिए राम नाम लिखा हुआ बेलपत्र आप शिवलिंग पे चढ़ाते रहिए। सोमवार, प्रति सोमवार भी चढ़ा सकते हैं, सावन में प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं, जो आपकी जैसी भी इच्छा हो और जितनी आपकी मतलब कहें तो सामर्थ्य चले उतना आप कर सकते हैं। अब अगली चीज़ आपको क्या करना है, तो अगला काम आपको यह करना है, तो दोस्तों आपको एक चीज़ और करना है। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, आपकी बीमारी बहुत लंबे समय से है और वो जा नहीं रही है, तो ऐसे में एक बहुत अचूक उपाय है जो कि शिव महापुराण में वर्णित है। अब आपको करना क्या है, देखिए, जब आप जल चढ़ाते हैं तो उस जल में कुसा डाल लें। कुसा एक पवित्र घास है, पूजा पाठ इत्यादि में इसका प्रयोग होता है, आसपास आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। कुसा डाल करके महादेव को जल दीजिए। ऐसा करने से लंबी बीमारी से राहत मिलती है और ये उपाय जो है बहुत चमत्कारी तरीके से लाभ देता है, तो ये काम कर लें। अब अगला काम यह है, लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो पूरे सावन जो है वह अक्षत यानी कि बिना टूटे चावल शिवलिंग पे चढ़ाते रहें। इसको करने से आपकी जो रुकी हुई कामनाएं हैं वह पूर्ण होती हैं और जीवन की गाड़ी बड़ी अच्छी तरह से चलती है। अब किसी को शनि जनित तकलीफ है, शनि से जुड़ी हुई पीड़ा है, बीमारियों में भी राहत मिलती है यदि आप तिल और चावल को शिवलिंग पे चढ़ाते हैं। ये तिल और चावल चाहे तो आप जल में मिला करके जल के लोटे में आप चढ़ाएं, बस करके देखिए आप ऐसा। सावन महीना अपने आप में ही पावन है और ऊपर से आपका किया गया भक्ति भाव आप देखिए जीवन से कैसे तकलीफों को दूर करता है। तो दोस्तों ये बहुत छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ, धन्यवाद।